नंद कुमार और आप सभी का स्वागत है एटी क्लासेस में। आज हम 2.2 करेंगे, क्लास 8 एक्सरसाइज 2.2 और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ थोड़ा सा ना प्रीवियस जो भी वीडियो हुआ करें वो उसको देख लिया करें, और जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं जो भी एक्सरसाइज हैं सारी मतलब पूरे की पूरे लेकर आऊँगा आपके लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर। मैंने ये इंटीजर जो है बताए थे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर, इवन, ऑड, ये सारे क्लियर करा चुका हूँ। तो प्लीज़ उन प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लिया करें, क्योंकि मैं अभी समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं और यहाँ पे देखा है कह रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51, व्हाट आर दीज इंटीजर्स। तो ये इंटीजर्स होंगे क्या? तो देखिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ यहाँ पे हम लेते हैं लेट द इंटीजर्स। यहाँ पे बोल रखा है कि व्हाट आर दीज इंटीजर, तो लेट द इंटीजर्स बी। तो देखिए पहला जो हमारे पास जो अगर इंटीजर आएगा नॉर्मली हम निकालें तो x, फिर उसके बाद दूसरा जो जाएगा हमारे पास x+1 और x+2, ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स जो वैल्यू है माइनस में प्लस में किसी में भी हो सकती हैं। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम देखें तो कहता है कि इन सभी इंटीजर्स का जो सम है वो 51 है, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, x+1 प्लस x+2 इक्वल्स टू 51। क्लियर है स्टूडेंट्स? यही बोला हो गया है इसमें, क्योंकि इसमें और कुछ तो लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पे ऐड करना है तो हमने इसलिए ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ये x यानी 3x प्लस 2 और 1 3 इक्वल्स टू 51। तो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले भी, कि मैं प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लिया करें ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो जैसे कि मैंने उसमें बताया था, चलिए 51 प्लस का 3 इधर रखिए क्या हो जाएगा, माइनस का 3, साइन जो है चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे लिखा हमने x, 51 माइनस 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 48। क्लियर है स्टूडेंट्स? 48 ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर हमारे पास ये डिवाइड में हो जाएगा। अब ये हम ईजिली हमसे काट लेते हैं, अगर कट रहा है तो वैसे कट रहा है ये, यानी मीन्स की डिवाइड हो रहा है ये। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 1 यहाँ पे गया, 3 6 जा 18, यानी कि हमारे पास जो x की वैल्यू जो आ गई हमारे पास वो आ गई 16। और अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव निकालने हैं, तो पहला तो हो गया x, दूसरा क्या हो गया x+1 यानी कि 16 + 1 इक्वल्स टू 17, और थर्ड हो गया x+2 16 + 2 यानी कि 18। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स हम आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कहता है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 इज़ 888, फाइंड द मल्टीपल्स। तो देखिए यहाँ पे कंसेक्यूटिव बोला हुआ है, लेकिन उसने बोला है, समझेंगे, 3 कंसेक्यूटिव तो है लेकिन मल्टीपल्स ऑफ 8। तो यहाँ पे हम इसको किस तरह से करेंगे, चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 7 करा देता हूँ। तो हमने यहाँ पे ले लिया लेट या एज्यूम, जो भी है आप मान लीजिए, हिंदी वाले लिख दिया करेंगे कि मान, यहाँ पे लिख दिया लेट द 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स, मल्टीपल्स b। तो हमने यहाँ पे मान लिया x, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने एक को माना x, अब कह रहा है मल्टीपल, तो यानी कि सेकंड जो हो जाएगा वो हो जाएगा x+8, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा x+8 + 16। तो ये 3 मल्टीपल कंसेक्यूटिव नंबर आ गए। तो हमने इस तरह से मान लिया इसको। क्लियर है? अब इसमें बोला गया है कि ठीक है, अब कहता है कि फाइंड द मल्टीपल। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे जो इनका टोटल जो दे रखा है 888 दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो हम इसे क्या करेंगे, x+8 इक्वल्स टू 888। क्लियर है? अब सेम वही प्रोसीजर लेके चलेंगे हम यहाँ पे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। x यानी कितना हो जाएगा 3x प्लस 16 और 8 24। क्लियर है स्टूडेंट? और 888।
तो यहाँ पे हो जाएगा x 888 प्लस का माइनस का 24, और ये मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे कि 828 में से 24 हमने सब्ट्रैक्ट करे, 8 में से 4 गया 4, और 8 में से 2 गए 6, और 864 डिवाइड बाय 3। अगर ये डिवाइड हो रहा तो डिवाइड कर दीजिए आप। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 2, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, और 2 3 8 जा 24। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आ जाता है यानी कि x हो गया 288। क्लियर है। अब बोला उसने लेट द 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स भी, तो फर्स्ट जो है हमारे पास जो नंबर है वो आ गया x का मैंने 228। सेकंड हम देखें अगर x प्लस 8 मीन्स कि x की जो वैल्यू आ गई है 288 प्लस 8, तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। तो 8 और 8 कितने हो गए 16, और 8 9 296। और जो थर्ड नंबर जो निकलेगा यानी कि थर्ड कंसेक्यूटिव नंबर, तो ये निकलेगा x प्लस 16 यानी कि 288 प्लस 16। तो अब इसमें प्लस कर देंगे, 8 और 6 कितना हो गया 14, 8 9 और 1 10 और 304। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर आ जाता है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा। एक बार और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसने बोला है कि मल्टीपल कंसेक्यूटिव निकालने हैं। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि पहला जो इंटीजर नंबर है वो x है, दूसरा x प्लस 8, और थर्ड जो है वो x प्लस 16। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसको हमें सम करना है। इन सभी का जोड़ जो है यानी सम जो है 888 है। अब तीनों को हमने प्लस कर दिया x को, तो 3x, और 8 और 16 को 24, तो ये आ गया हमारे पास। इस तरह से हमारे पास जो वैल्यू है वो निकल कर आ जाती है। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, और प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली दे एडेड अप टू 74। फाइंड दीज नंबर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बोल रहा है कि पहला तो कंसेक्यूटिव इंटीजर ही है यानी कि x प्लस 1 x प्लस 2। क्लियर है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था। सेम है, बट इस यहाँ पे क्या कह रहा है कि मल्टीप्लाइड बाय 2 3 4, यानी कि उनको हमें मल्टीप्लाई भी करना है 2 3 4। तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहला तो हमने मान लिया लेट द नंबर्स बी, यानी कि जो पहला जो हमारे पास कंसेक्यूटिव इंटीजर नंबर जो आएगा वो आएगा x, दूसरा हो जाएगा x प्लस 1, और तीसरा हो जाएगा x प्लस 2। क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर देखें हम, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार हिंदी में अगर हम बोलें, तो क्वेश्चन के अनुसार जो है हमारे पास वो क्या है कि जो पहली जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई 2 से कर रहा जा रहा है, यानी कि हम इसको और इन सभी को ऐड भी करना है। क्लियर है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, यानी कि x यानी इसको हम सिंपली ऐसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं 2x प्लस, फिर उसके बाद हमने 3 से और फिर 4 से 3x प्लस 1 प्लस 4x प्लस 2, और जो इनका सम है वो है 74। क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आया। यानी कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स नंबर है तो ये हो गए। अब उसके बाद कहता है कि मल्टीप्लाइड बाय, तो उनको 2 3 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने यहाँ पे ये इसको मल्टीप्लाई किया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम 2x, अब 3 की मल्टीप्लाई x से हुई तो कितना हो गया 3x, 3 1 जा 3। क्लियर है। उसी तरह से यहाँ पे भी होगा 4x, 4 2 जा 8, 74। क्लियर है। अब जो x वाली जो वैल्यू है उनको हम एक तरफ कर लेंगे, यानी उनको ऐड कर लेंगे हम यहाँ पे 2x 3x और 4x, तो 2 और 3 5 5 4 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9x 74। मैंने डायरेक्ट इसलिए कर दिया, देखेंगे ज़रा समझेंगे थोड़ा सा, क्योंकि अब थोड़ा सा शॉर्टकट भी हम फॉलो करेंगे। तो देखिए 8 और 3 कितना हो गया हमारे पास, 8 और 3 11,
तो ये प्लस का 11 होगा यहाँ पे, तो प्लस का 11 इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 11। क्लियर है। अब x 74 में से हमने 11 माइनस करे, यानी कितना हो जाएगा 63। ये मल्टीप्लाई में था, ये आ गया डिवाइड में, तो कट रहा है ये 9 7 जा 63। ठीक है, तो यानी कि जो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 7। अब हमें निकालना क्या है, पहला जो नंबर है वो तो सिंपली हमारे पास 7 आ गया। अब दूसरा नंबर जो था वो था x + 1, यानी कि 7 + 1 यानी कितना हो जाएगा 8, और दूसरा नंबर था x + 2 यानी कि 7 + 2 यानी कि हो गया 9। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर निकल कर आ जाता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम। तो स्टूडेंट्स क्लियर हो रहे होंगे सम्स। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे जाकर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अभी मैं एक्सरसाइज नहीं डाल रहा, उसमें कुछ जो वर्कशीट्स हैं, नोट्स हैं, तो वो कुछ दिनों बाद जब आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी तो उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस भी डालूंगा जो कि आप प्रैक्टिस करेंगे। यानी कि आपको वर्कशीट दिया जाएगा, साथ ही साथ आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। अब वो किस तरह से लिया जाएगा मैं आपको कुछ ना कुछ लिंक जो है शेयर ज़रूर करूँगा, डिस्क्रिप्शन पे जाके आप चेक कर लीजिएगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर सॉल्व हो जाते हैं, ठीक नहीं होते हैं, तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं वहाँ पे उसका जो आंसर है यानी इसका वीडियो है वो प्रॉपर तरीके से आपको बनाकर दिखा दूँगा। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम अब आते हैं 9 पर। तो 9 में देखिए क्या कहता है, द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो 5:7। 4 ईयर्स लेटर। मैंने बताया था कि जब भी अगर बाद में बोले या लेटर बोले तो समझ लीजिए प्लस करना है। सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। तो उनकी जो वर्तमान आयु है वो कितनी है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 9। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट द प्रेजेंट एजेस बी। तो यहाँ पे जो रेशियो जो बन रहा है राहुल और हरुण, जब भी रेशियो में आए तो इस तरह से हमें कर देना है 5x एजेस ऑफ जो पहला जो है हमारे पास जो है राहुल यानी कि 5x, और दूसरा यानी कि मैं इसको लिख देता हूँ b राहुल 5x, और जो हरुण की बनेगी हमारे पास 7x। क्लियर है स्टूडेंट। क्योंकि जब भी रेशियो में आएगा तो हमें इस तरह से लिख देना है, x में ज़रूर इसको डिनोट करना है, 5x और 7x। अब कहता है कि आफ्टर 4 ईयर्स, यानी कि लेटर है तो आफ्टर है, यानी कि बाद में, यानी कि 4 ईयर लेटर, तो उसमें हमें क्या करना होता है, प्लस करना होता है। 4 ईयर्स लेटर जो एज होगी उनकी, किसकी, राहुल की, वो हो जाएगी 5x + 4, क्योंकि वो प्लस करना है, 5x + 4, और ये हो गई राहुल की, और हारून की जो होगी वो हो जाएगी 7x + 4। क्लियर है। अब उसके बाद उसने बोला है इंक्रीजिंग 4 ईयर लेटर देन द सम ऑफ देयर एजेस, यानी कि जो दोनों की जो एजेस का जो सम होगा वो 56 होगा। तो यानी कितना होगा हमारे पास यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार जो होगा 5x + 4 + 7x + 4 = 56। क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे देखिए सेम वही लॉजिक, 7 और 5x को हम अगर ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 12x, 4 4 8 56, 12x 56 प्लस का यहाँ पे माइनस का 8, और x 56 में से 8 गए तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 16 में से 8 गए तो 8 और ये हो गया हमारे पास 48। क्लियर है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 12 4 ज़ा 88, यानी कि आ गया 4। अब x की वैल्यू आ गई 4, तो अब राहुल की जो एज होगी, राहुल जो है प्रेजेंट एज जो है कितना हो गया 5x था, तो 5 यानी कि 5 × x की वैल्यू निकल कर आई है 4, 5 4 ज़ा 20 ईयर्स, जो इनकी प्रेजेंट जो एज हो गई राहुल की 20 ईयर्स,
और जो हारून हो गया उसकी एज जो थी 7x रेशियो में थी, तो यानी 7 × 4 यानी 7 4 ज़ा 28 ईयर्स। तो इस तरह से हमारे पास स्टूडेंट आंसर आ जाता है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो रहे होंगे। बिल्कुल बेसिक फंडा समझा रहा हूँ आपको मैं, आपको क्लियर होगा, और अगर नहीं होता है तो फिर भी आप हमसे डिस्कस ज़रूर करें ताकि मैं उसको और अच्छी तरह से समझा सकूँ। तो दोबारा से क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो राहुल, इन दोनों की, जो राहुल और हारून की जो प्रेजेंट एज थी वो रेशियो में गिवन थी। तो रेशियो को हमें एक्स में डिनोट किया, जो भी आपको इंटीजर लगे तो आप वेरिएबल में जो है आप डिनोट कर सकते हैं, चाहे आप 5p 7p ले लीजिए, कोई ऐसी कोई वो बात नहीं है, लेकिन निकलनी वैल्यू इस तरह से, इसको लिखा इस तरह जाता है। तो 5x प्लस इक्वल्स टू 7x। अब कहता है कि 4 साल बाद, तो 4 साल बाद यानी कि इसमें हम करेंगे प्लस, अगर बोलेगा पहले तो हम इसमें करेंगे माइनस। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हमारे पास बनता है, दोनों का जो योग है यानी कि दोनों का जो सम है वो 56 है। तो इस तरह से हमारे पास आंसर निकल जाता है। तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं हम। रब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं अब 10 पे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास आर इन द रेशियो। ये भी रेशियो में गिवन है हमारे पास। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, यानी टोटल स्टूडेंट्स जो हैं क्लास में वो कितने हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 सॉल्व करते हैं फिर, ताकि और अच्छी तरह से आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए लड़की की यानी गर्ल्स की जो आयु है लड़कियों की वो x है, क्योंकि लड़के जो हैं वो अधिक हैं, कितने कहता है कि लड़के कितने अधिक हैं, 8, मतलब 8 जो हैं, और लड़कियों से 8 अधिक है। तो हमने यहाँ पे माना लेट दी नंबर ऑफ गर्ल्स। अगर हम कह देते हैं कि लड़कियों की, मान लीजिए लड़कियों की जो संख्या है वो x है, तो बॉयज़ की कितनी होगी, बॉयज़ जो है लड़कियों से 8 अधिक है। क्लियर है। तो ये बॉयज़ के हो गए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए पहले तो उसमें क्या बोल रहा है कि उनका रेशियो भी दे रखा है, क्या दे रखा है, उनका भी रेशियो जो है हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो बॉयज़ का जो है 7 है, तो और गर्ल्स का जो है 5 है। तो यानी इसको हम लिखेंगे इसमें 5x, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 7x प्लस 8। क्लियर है। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, व्हाट इज़ द टोटल स्ट्रेंथ। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या 7/5 आएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम देखें तो 7/5 आएगा, किस दोनों का रेशियो, किसका, बॉयज़ और गर्ल्स का। तो अब हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, ऊपर क्या है, बॉयज़ है, बॉयज़ की संख्या है, तो हम यहाँ पे करेंगे x प्लस 8। क्लियर है, क्योंकि 8 अधिक थे, बॉयज़ है तो बॉयज़ का संख्या रखा। अब गर्ल्स है तो गर्ल्स का हमने इस तरह से लिखा। क्लियर है। अगर यहाँ पे, क्योंकि देखो अभी आप तक ऊपर आपने क्वेश्चन देखे होंगे तो उनका टोटल निकाल के दे रखा है, अब हमें टोटल निकालना है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7x, और ये हो जाएगा, क्योंकि इसकी इससे मल्टीप्लाई 7x हो गया, 5 की इससे मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा, मैं इस तरह से लिख देता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हो गया 7x, और 5x 5 की इंटू एक्स कितना हो जाएगा 5x, और 8 5 ज़ा 40। क्लियर है। अब ये हो जाएगा 7x प्लस का 5 यानी कि माइनस का 5, और ये 40। 7 में से 5 गए तो कितना हो जाएगा 2x। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है कि मल्टीप्लाई को डिवाइड में करना है, तो 40 डिवाइड बाय 2 तो कितना आ गया 20। क्लियर है। तो यानी कि जो लड़कियों की संख्या जो आ गई, यानी गर्ल्स की जो संख्या आ गई वो आ गई 20। अब बॉयज़ कितने थे हमारे पास, 8 अधिक थे। तो अब हम यहाँ पे मान के चलिए गर्ल्स हैं, और बॉयज़ जो होंगे वो हो जाएंगे x प्लस 8 यानी कि 20 प्लस 8 यानी कि 28।
तो ये हो गया हमारे पास गर्ल्स की संख्या 20 और बॉयज़ की हो गई 28। लेकिन हमें निकालना क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान समझेंगे, हमें निकालना है टोटल। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हो गए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे 20 + 28, तो ये हो गया 48। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो रहा होगा, फिर भी मैं एक बार क्लियर करा देता हूँ। यहाँ पे हमें टोटल निकाल के नहीं दे रखा, टोटल निकालना है, तो समझेंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन कहता है कि लड़कियों की संख्या जो है और लड़कों की संख्या जो है वो लड़कियों से 8 अधिक है, और उनका जो रेशियो दे रखा है वो 7/5, यानी कि जो बॉयज़ हैं तो बॉयज़ को बॉयज़ के सामने रखेंगे। तो कहता है कि बॉयज़ यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है 7/5 है, तो हमने 7/5 लिखा। अब यहाँ पे क्या है, बॉयज़ है, तो बॉयज़ कितने थे, x + 8, क्लियर है। गर्ल्स 5 यानी कि x, क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा और इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो रहेंगे, बिल्कुल बेसिक फंडा समझा रहा हूँ ताकि कोई भी स्टूडेंट हो उसको आसानी से समझ सके। देखिए तो स्टूडेंट्स, हमने आज एक्सरसाइज 2.2 के सम्स करे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, और 2.2 को हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हमारी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।